राम भक्ति चिंता मणि सुंदर, बसै गरुड़ जाके उरे अंदर, परम प्रकाश रूप दिन राति, नहीं चाहिए कछु दिया है बात। भक्ति जो है इतनी सरल नहीं है जितना लोग सोचते हैं। भक्ति का मतलब बहुत गूढ़ है। गूढ़ गूढ़ गूढ़ता पाने के लिए सदगुरु की जरूरत है। जैसे बच्चा अपना जो है वही बुक लेकर के घर पर पढ़ लिख करके वो इंटर बीए अन्य डिग्रियां नहीं ले सकता, उसी प्रकार जो है कोई भी भक्त बगैर गुरु का कोई भी ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता। क्यों कि तुलसीदास जी महाराज कहे हैं, गुरु बिन भव निधि, गुरु बिन भव निधि, तरह न कोई, अजौ बिरंची शंभु सम होई। ब्रह्मा और शंभु के समान अगर है कोई तो भी इस संसार में भवसागर से पार नहीं हो सकता बगैर गुरु का। वो भी सदगुरु होना चाहिए, शब्द भेदी गुरु होना चाहिए। कबीर जी महाराज कहे हैं, कबीरा सदगुरु ना मिला, रही अधूरी प्रीत, अचोंगा पहन के जति का, घर घर मांगे भी। इसलिए सदगुरु होना चाहिए। दो अक्षर का भेद जब तक नहीं मालूम है उस गुरु को, शब्द भेदी गुरु नहीं है। जैसे कहे हैं, शब्द पृथ्वी, शब्द आकाश, शब्द शब्द हुआ प्रकाश, सगली सृष्टि शब्द के आछी, नानक घट घट आए। वो शब्द जो है वो ब्रह्म स्वरूप शब्द जब तक ज्ञान नहीं है। साधुन में वो साधु बड़ा है, शब्द रूप दिन देहिया। एक छोड़ावे एक लखावे, दो अक्षर का भेद बतावे, वही पूरा संत कहावे। संत वही है जब तक दो अक्षर का भेद नहीं मालूम उसको है, जब तक सत नाम नहीं मालूम है, सार नाम नहीं मालूम है, तब तक वो खाली जो है वो भुसकुटवा की श्रेणी में है, उसको संत नहीं कहा जा सकता। संत का भेद बनाने से संत कोई नहीं हो सकता। ये भेद का कोई मतलब नहीं है, भेद से कोई लेना देना नहीं है। क्या सिर मुड़ाए क्या जटा रखाए, कोई मतलब नहीं है जब तक आत्मज्ञान नहीं है। श्रुति पुराण बहु कहे उपाई, छूट न ग्रंथि अधिक अरझाई। आया है कि श्रुति पुराण नाना प्रकार के उपाय बताए हैं, लेकिन जब तक ग्रंथि छूटेगी नहीं, छूट नहीं सकती, तब तक जीव का कल्याण नहीं हो सकता। और ये सब बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। जब तक हरि की कृपा, प्रभु की कृपा नहीं होगी तब तक ये सत्संग मिलता नहीं है। और सत्संग नहीं जब तक मिलता है तब तक ज्ञान नहीं होता, विवेक नहीं होता है। धर्म से विरत योग से ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष पद वेद बखाना। धर्म करेंगे तो विरक्ति होगी, और योग करेंगे तो ज्ञान होगा। अब बगैर ज्ञान का प्राज्ञानम ब्रह्म, जब तक ज्ञान नहीं है, प्राज्ञान नहीं है, आत्मज्ञान नहीं है, विज्ञान नहीं है, बिन विज्ञान की आवे समता, जब तक विशेष ज्ञान नहीं है तब तक समता नहीं आती है। इंसान के अंदर भेदभाव भरा पड़ा है, एक दूसरे का जो है कटाक्ष कर रहे हैं, किचाइन कर रहे हैं, एक दूसरे की बुराई करते हैं लोग। कम से कम समता आना चाहिए। जब तक विशेष ज्ञान नहीं है, आत्मज्ञान नहीं है, आत्म साक्षात्कार नहीं है, तब तक जब जो है कबीर जी लिखे हैं, कबीर जी कह के गए हैं कि राम नाम कोटि नाम संसार में, ताते मुक्त न हो, आदि नाम जो गुप्त जब बूझे बिरला कोई। आदि नाम निस्तार है, बूझ ले सो हंस, और जिन जाना तिन नाम को, अमर भयो सो बंस। नाम सब कोई कहे, वो तो है विदेह, और जिहवा पर आवे नहीं, निरख परख कर ले। माला जप न कर जब जिहवा कहो न राम, अब मेरा सुमिरन हरि करे मैं पायो विश्राम। जब तक आत्मा, जब ही नाम हृदय धरा हुआ पाप का नाश, जैसे चिनगी आग की पड़ी पुरानी घास। हर एक जीव का जो है आत्म कल्याण के लिए योग युक्ति नहीं है। ये जो हम योग करते हैं शरीर को बलिष्ठ होने के लिए, पुष्ट के लिए करते हैं, वो योग जो है
सिद्ध्या सिद्ध्यो समो भुक्त्वा समत्वम योग उच्यते। योग जो है समता की, जब समता होती है तब योग की पूर्ति होती है। प्रभु जो है बिना प्रेम में रीझे नहीं नटवर नंद किशोर। हे प्रभु कल्याण कीजिए सब जनता का, सब संसार का, हर एक जीवों का। पहले प्रारब्ध रचा बाद में रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करें भले रे रखबी। पुण्य पुंज बिन मिले न संता। जब तक पुण्य का खजाना नहीं होगा जीव के अंदर तब तक संतों का दर्श नहीं होता। संत दरस को चालिए तज ममता अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। लेकिन संत होना चाहिए, शब्द भेदी संत होना चाहिए। लोग क्या करते हैं, एक वर्णात्मक क्रियाओं में उलझे रह जाते हैं। ठीक है, कौवा खरा की पढ़ाई वो जरूरी है, साधन है, लेकिन जब कौवा खराब, कौवा वाला क बोलना पड़ता है क को पाने के लिए। क जब हम पा गए तो कौवा वाले को पीछे लेकर नहीं घूमेंगे। कौवा वाले का त्याग करना बहुत जरूरी है। लेकिन हमारे संतगण जो है कौवा वाले को साथ में हमेशा जीवन भर लटका के रहती है। ऐसा नहीं करना चाहिए। जब क मिल गया हमको तो क मिल गया तो कौवा वाले का हिसाब किताब उसी जगह छोड़ देना चाहिए। एक दूसरे का जो है हमको पूरक बनना चाहिए। संसार में जब हम आए हैं तो एक दूसरे का कल्याण कीजिए, प्रेम कीजिए। सब एक है। व्यष्टि समष्टि, व्यष्टियों के समूह का नाम समष्टि है। एक बाप जो है बाप को खुश करते हैं, बाप बाप चिल्लाते हैं, लेकिन बाप की सेवा नहीं करते हैं लोग। वैसे ही कबीर महाराज जी लिखे हैं कि राम कहे दुनिया गति पावे तो खांड कहे मुख मीठा। अगर राम राम कहने से गति मिलती है तो खांड खांड कहने से मुख मीठा होना चाहिए। दरिया तन से नहीं जुदा सब कुछ तन के माय, अयोग युक्त से पाओगे बिन युक्ति कछुनाई। इस संसार में जो है बताए हैं दरिया संत की तन से बाहर एक चीज कुछ भी नहीं है और न हमको आपको मिलेगी। जो मिलेगा तन के अंदर मिलेगा, अयोग युक्ति से। योग युक्ति जब तक नहीं मालूम है तब तक नहीं पा सकोगे। इसलिए हर एक इंसान को सद्गुरु की तलाश करनी चाहिए। पहले भक्ति करने के पहले सद्गुरु की तलाश करनी चाहिए। जब तक गुरु हर वे में, हर रास्ते पर गुरु की जरूरत पड़ती है। लोकल हो, आध्यात्मिक हो, कोई भी हो, कोई भी क्रिया करने के लिए गुरु की आवश्यकता पड़ती है। गुरु की महिमा सब लोग वेद पुराण सब लोग गाए हैं, संत मंडली गाए हैं, हमारे पूर्वज गा के गए हैं। इसलिए हमको उनका अनुसरण करना चाहिए। और इसी के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। हरा 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 महादेव। संत बड़े परमार्थी भेष धरे अवधूत, राम नाम का गोला छोड़े भाग जाए जमदूत। जय। सीताराम हर हर महादेव।